रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे किसके पास रहेगी खूंटी के एक तिलिस्म की चाबी। जी हां, लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया और झारखंड में चौथे चरण में पहले चरण का चुनाव होगा और खूंटी संसदीय क्षेत्र में चौथे चरण में चुनाव होने हैं। यहां पर कैंडिडेट कौन होगा, दोनों ही गठबंधन में साफ हो चुका है। पिछली बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वहां से उम्मीदवार हैं, वहीं कालीचरण सिंह मुंडा जो INDIA गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव का परिणाम पता है, 1445 वोट से जो है कालीचरण मुंडा चुनाव हारे थे, यानी कांटे की टक्कर दी थी अर्जुन मुंडा को ही। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या अर्जुन मुंडा अपने पास सुरक्षित रख पाएंगे खूंटी के तिलिस्म की चाबी, या फिर INDIA गठबंधन के चक्रव्यूह को इस बार भी अर्जुन मुंडा भेद पाएंगे। सवाल ये इसलिए उठ रहा है कि जो मैंने जीत का अंतर बताया पिछली बार का 1445 वोट, वो सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इस बीच 5 साल का टेन्योर जो रहा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का, वो केंद्र सरकार में जनजातीय मामले के मंत्री रहे और पिछले 1 साल से अगर आप देखें, लगभग 1 साल से उनके पास कृषि विभाग भी है, कृषि विभाग के भी मंत्री हैं। अगर खूंटी के लोगों के बीच की बात को हम रखें, खूंटी की जनता के बीच जो चर्चा चल रही है वो चर्चा है उसके पास एक बड़े कद का केंद्रीय मंत्री है, तो वो चर्चा लाजमी है कि जो लोगों के मन में होती है कि नली गुची, जो नाली खोदने का होता है, पानी, ये सारी चीज़ें जो समस्याएं होती है वो, लेकिन ये भी चीज़ लोगों के बीच चर्चा है कि आखिर अर्जुन मुंडा ने क्या क्या काम किया, किस हिसाब से वो वोट मांगेंगे। बहरहाल इन सब चीज़ों से पहले खूंटी के बारे में मैं आपको बता दूं, खूंटी वही जगह है जहां से भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ। खूंटी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। खूंटी के उलिहातू में ही भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे जयपाल सिंह मुंडा खूंटी से पहले सांसद थे। पहली मर्तबा खूंटी में जो चुनाव हुआ था 1962 में, उस समय जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी से चुनाव जीते थे। इसके बाद अगर खूंटी के बारे में जानेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि पूरे झारखंड में एकमात्र खूंटी संसदीय क्षेत्र है जहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दर्जनों से ज्यादा खिलाड़ी गए हैं। यानी कह सकते हैं कि खिलाड़ियों के लिए सबसे फर्टाइल जगह अगर कोई है पूरे झारखंड में तो वो खूंटी संसदीय क्षेत्र है, खास करके खूंटी और सिमडेगा का एरिया जो खूंटी संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ समीकरण है खूंटी के पहले। खूंटी में किस पार्टी का दबदबा रहा 1962 से जब यहां चुनाव होने शुरू हुए, खूंटी का रुख क्या रहता है, खूंटी में मुद्दा क्या बनता है, इन सारे विषयों को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। पहले मैं बता दूं कि खूंटी में 1962 में पहली मर्तबा चुनाव हुआ, उस समय जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी से चुनाव जीते थे। इसके बाद 1967 में चुनाव होता है, फिर से जयपाल सिंह मुंडा चुनाव जीतते हैं झारखंड पार्टी से ही। 1971 में नीरल होरो चुनाव जीतते हैं, वो भी झारखंड पार्टी से। 1977 में जनता पार्टी से करिया मुंडा की एंट्री होती है, जो सबसे लंबे अरसे तक खूंटी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए। पद्म भूषण करिया मुंडा जो लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्र सरकार में कोयला मंत्री भी रहे हैं, वो 8 मर्तबा यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 8 बार। इसके बाद 1980 के चुनाव में फिर से नीरल होरो चुनाव जीत जाते हैं झारखंड पार्टी के। 1984 में जब इंदिरा गांधी का निधन होता है और उसके बाद जो लहर चलती है उसमें साइमन तिग्गा कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर पहली मर्तबा चुनाव जीतती है कांग्रेस पार्टी। साइमन तिग्गा उसके सांसद होते हैं 1984 में। उसके बाद 1989, 91, 96, 98 और 1999 करिया मुंडा लगातार जो है सो यहाँ से 5 टर्म लगातार बीजेपी से सांसद रहे। 2004 के चुनाव में सुशीला केरकट्टा से करिया मुंडा हारते हैं और वो कांग्रेस पार्टी सुशीला केरकट्टा जीत के संसद जाती है।
फिर से 2009 और जो 2014 में करिया मुंडा बीजेपी से चुनाव जीतते हैं। 2019 में करिया मुंडा का टिकट कटता है और वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के अर्जुन मुंडा को टिकट दिया जाता है और वो चुनाव जीतते हैं। कालीचरण सिंह मुंडा कांग्रेस के प्रत्याशी रहते हैं, उनसे 1445 वोट से अर्जुन मुंडा चुनाव जीत जाते हैं। अब यहां पर आप एक चीज और देखिए, कांग्रेस पार्टी को मात्र इस सीट पर 2 मर्तबा जीत मिली है, 1984 में और 2004 में। 4 बार यहां से झारखंड पार्टी के नेता चुनाव जीत कर जाते हैं और 9 मर्तबा 8 मर्तबा 9 मर्तबा जो है सो 9 मर्तबा आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी और 1 बार 8 बार भारतीय जनता पार्टी और 1 बार जनता पार्टी के नेता यहां से चुनाव जीत कर जाते हैं। लेकिन 2014 का जो चुनाव होता है उस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो दूसरे स्थान पर एनोस एक्का थे झारखंड पार्टी के और कालीचरण सिंह मुंडा कांग्रेस पार्टी के तीसरे स्थान पर थे। 2009 में करिया मुंडा के सामने नीयल तिर्की कांग्रेस के खड़े हुए थे, वो दूसरे स्थान पर थे। अब अगर हम आपको एक और जानकारी दे दें, खूंटी संसदीय क्षेत्र ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां पर पुरुष से ज्यादा महिला मतदाता हैं। 6 विधानसभा वाली सीट में, पहले मैं बता दूं 6 विधानसभा वाली सीट में आप देखेंगे तो रांची जिला से तमाड़ सीट आता है जहां पर जेएमएम के विधायक हैं। खूंटी जिला से खूंटी और तोरपा विधानसभा का सीट आता है जहां से बीजेपी के विधायक हैं। कोलीबिरा और सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र सिमडेगा जिले से आता है जहां से दोनों ही सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। खरसामा जो सरायकेला जिला से आता है वहां पर जेएमएम के विधायक हैं। यानी 4 जिला के अंतर्गत 6 विधानसभा वाले इस क्षेत्र में आधी आबादी की वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। कुल मतदाता की अगर बात करें 13,10,445 मतदाता हैं खूंटी में, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 6,66,776 और पुरुष मतदाता की संख्या 6,43,663 है। इनके जो 6 विधानसभा अगर उसमें भी देखेंगे तो पुरुष मतदाता की संख्या कम है महिला मतदाताओं से। बहरहाल ये तो बातें हो गई, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इस बार जो समीकरण बन रहा है, आपको याद होगा कि खूंटी में जब रघुवर दास की सरकार थी, पतलगढ़ी आंदोलन बहुत जोर शोर से चला था और वो अपना संविधान चला रहे थे। पतलगढ़ी के नाम पर एक अपना संविधान चला रहे थे, पत्थल गाड़ करके उसमें भारत के संविधान का विरोध किया जा रहा था। और उसकी जो नेता थी बबीता कश्यप, वो भी इस बार चुनाव लड़ रही हैं और बबीता कश्यप भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। तो एक जो चीज पिछले चुनाव में नहीं था वो नया चीज आया है कि भारत आदिवासी पार्टी से बबीता कश्यप चुनाव लड़ रही हैं। वहीं झारखंड पार्टी ने भी यहां से अपने प्रत्याशी देने की घोषणा कर दी है। बहरहाल अगर हम जातिगत आंकड़े की बात करते हैं तो मुंडा समुदाय, मुंडा जनजातीय समुदाय का सबसे ज्यादा वोट यहां पर है और जनजातीय आबादी की बात करें हम तो लगभग 60%, यानी यहां पर अगर आप देखेंगे 59.87% आबादी जो है वो आदिवासी समुदाय की है। उसमें ईसाई समुदाय की अगर हम बात करते हैं 26.84% ईसाई समुदाय के लोग हैं। मुस्लिम 5.1% मुस्लिम आबादी है और एससी की आबादी, शेड्यूल कास्ट की आबादी 5.75% की है। और सामान्य वर्ग की या ओबीसी वर्ग की बात करें तो उसकी आबादी उतनी ज़्यादा नहीं है। ये कोई इफेक्ट वहाँ पर खूंटी संसदीय क्षेत्र के चुनाव में नहीं डालते हैं। आप देखेंगे कि लगातार इस क्षेत्र से मुंडा जनजातीय का वर्चस्व रहा है, चाहे वो करिया मुंडा हो, अर्जुन मुंडा हो, ये मुंडा जनजाति से आते हैं। इसके बाद जो इफेक्ट करता है वो ईसाई मतदाता इफेक्ट करते हैं। ईसाई मतदाताओं का इफेक्ट यहाँ पर होता है जो 26% से ज़्यादा आबादी है। अब रही बात कि अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं, जनजातीय मामले के मंत्री हैं, तो एकलव्य विद्यालय जो खुल रहा है, एकलव्य विद्यालय जो शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, कॉन्वेंट स्कूल के तर्ज पर शिक्षा मिले, इसको लेकर एकलव्य विद्यालय की परिकल्पना की गई थी और 20,000 की आबादी पर, हर प्रखंड में 20,000 की आबादी पर एक एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया और खूंटी संसदीय क्षेत्र में कई एकलव्य विद्यालय की आधारशिला रखी गई है। इसके अलावा आप देखें तो उलिहातू जो वर्षों से भगवान बिरसा मुंडा की पूजा करते, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ
और हमेशा याद किया जाता है भगवान बिरसा मुंडा को। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है आज़ादी के बाद कि देश के प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडे के जन्मस्थली पर जाते हैं, उनके मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते हैं और उसके बाद कई ट्राइबल से जुड़े कई योजनाओं की शुरुआत करते हैं, जिसको एक तरह से कह सकते हैं ट्राइबल के विकास के लिए वो मील का पत्थर साबित हो सकता है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी वहां पर आगमन होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां जाती हैं, भगवान बिरसा मुंडा को नमन करती हैं। और जो आदि आदर्श ग्राम योजना जो तैयार किया गया है, ये अर्जुन मुंडा के द्वारा तैयार, उनके मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है, जनजातीय मामले के मंत्रालय के द्वारा। इसमें है कि जो आधारभूत संरचना, जो ट्राइबल क्षेत्र में वर्षों से आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं हुआ है, उस आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। इसके माध्यम से बिजली का, स्कूल का, हॉस्पिटल का, नाली का, पानी का। और आपको मैं बता दूं कि खूंटी के 254 और सिमडेगा के 254 गांवों का चयन प्रथम चरण में हुआ है और ये कार्य जारी है। दूसरी ओर आप देखें, आपको याद होगा कि खूंटी के धरती से ही विकसित भारत और पीएम जनमन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी। आदिम जनजातीय के बीच में जो एक डिजीज था, जिस डिजीज का इलाज नहीं था, उसके लिए अर्जुन मुंडा ने पहल की है। इसके अलावा जो 24,000 करोड़ से पीएम जनमन योजना जो शुरू हो रही थी, उसमें जो है सो आदिम जनजातीय के लिए योजना है, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी। जो एक डिमांड थी, लगातार खूंटी क्षेत्र में डिमांड थी बाईपास का, जो जाम की समस्या लगी रहती थी, तो टिपुदाना से लेकर के आगे चाईबासा के बॉर्डर तक जो है सो आपका बाईपास सड़क का जो है सो शिलान्यास हो चुका है, बाईपास सड़क निर्माण का शिलान्यास हो चुका है, ये काम हो रहा है। दूसरा, मोबाइल हॉस्पिटल की जो सुविधा है वो भी दी जा रही है, वो भी की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, लोगों के मन में भी सवाल उठ रहा है कि झारखंड के गांधी कहे जाने वाले, छोटा नागपुर के गांधी कहे जाने वाले पूर्व विधायक मोचीराम मुंडा के सुपुत्र है कालीचरण मुंडा, और मोचीराम मुंडा के एक पुत्र नीलकंठ सिंह मुंडा, जो लगातार कई बार से खूंटी का विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और कालीचरण मुंडा कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर जो है सो पिछले चुनाव में भी ये बातें सामने आई थी कि नीलकंठ सिंह मुंडा का सपोर्ट किसको रहेगा। हालांकि उन्होंने डंके के चोट पर पिछले बार भी कहा था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करेंगे, और इस बार ये बातें हो रही हैं, फिर से चर्चा के बाजार है। तो चुनाव है, इसमें इस तरह की बातें आती जाती रहती हैं। बहरहाल राजनीति होती रहेगी, राजनीति के कई रंग दिखेंगे। खूंटी चूंकि जनजातीय बहुल क्षेत्र है, जनजातीय आबादी सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर मुख्य मुद्दा जो ईसाई और सरना आदिवासी का होता है। लेकिन अलग कई मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो मूल चीज़ें हैं आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पतलगढ़ी का जो मामला था वो ठंडे बस्ते में चला गया, वो मामला उस तरह से सामने नहीं आ रहा है। खास करके रनिया क्षेत्र जो है, रनिया प्रखंड का क्षेत्र है, वहाँ पर पतलगढ़ी के ज़्यादा मामले थे। लेकिन अब उस तरह की बातें पतलगढ़ी को लेकर के सामने नहीं आती है। लेकिन डीलिस्टिंग का जो मुद्दा है, जो डीलिस्टिंग की बातें लगातार हो रही है, आपको याद होगा कि रांची में आदिवासी जनजातीय समुदाय की बहुत बड़ी रैली हुई थी डीलिस्टिंग के विरोध में। तो ये डीलिस्टिंग को लेकर के जो आंदोलन चल रहे हैं, डीलिस्टिंग की जो मुद्दे छाए हुए हैं आदिवासी समुदाय में, वो इस संसदीय क्षेत्र में असर डाल सकता है, क्योंकि 26% से ज़्यादा आबादी ईसाई समुदाय की है। इसके अलावा सरना धर्म कोड का मामला हो, या फिर हिंदुत्व का मामला हो, या फिर अगर आप देखेंगे तो जो धर्मांतरण का मामला है, मूल रूप से ये मुद्दा भी इस संसदीय क्षेत्र में व्याप्त रहता है, इस संसदीय क्षेत्र में छाया रहता है। और देखना ये है कि अब जो स्थिति बन रही है उसमें डीलिस्टिंग का मुद्दा कितना प्रभावी होता है यहाँ पर, क्योंकि ये मुद्दा तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा लोगों के मन में एक धारणा जो बनी हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उलिहाती को एक सर्किट के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है कि उसको जो है टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा, इसके बाद से भी लोगों के मन में एक आशा जगी है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि INDIA गठबंधन के प्रत्याशी जो पिछले बार यूपीए के प्रत्याशी थे कालीचरण सिंह मुंडा, उससे मात्र 1445 वोट से चुनाव जीते थे अर्जुन मुंडा। इस बार का दृश्य क्या बनता है, क्योंकि इस बार भी सभी जो भी प्रमुख दल हैं INDIA गठबंधन में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, या फिर RJD हो,
और माले सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। खूंटी के बारे में एक और जानकारी मैं आपको दे दूं तो खूंटी संसदीय क्षेत्र में जो है सो नक्सलवाद बड़ा मुद्दा रहा था। तो पीएलएफआई और भाकपा माओवादी दोनों का गढ़ जो है सो अलग अलग क्षेत्रों में रहा था। हालांकि उस पर बहुत हद तक अंकुश लगा लिया गया है, लेकिन अभी भी चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगहों पर इसके प्रभाव देखे जाते हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प ये होगा कि खूंटी के रण में इस बार INDIA के द्वारा जो चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है उसको अर्जुन मुंडा भेद पाते हैं या नहीं भेद पाते हैं। क्या कालीचरण सिंह मुंडा जो पिछले बार 1445 वोट से चुनाव हारे थे वो इस बार अपनी जीत पक्की कर पाएंगे? क्या जो डिलिस्टिंग का मुद्दा चल रहा है वो इस चुनाव में प्रभावी होगा, या हिंदुत्व का मुद्दा हावी होगा, या धर्मांतरण का मुद्दा हावी होगा? बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।